हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट जर्नी के पार्ट 2 एपिसोड में, जिसमें हम जानेंगे शेयर्स और आईपीओ किसे कहते हैं। साथ ही साथ मार्केट को समझते हुए जानेंगे उन 5 पॉइंट्स को लेकर के जिसमें हमें खास ध्यान रखना है बिफोर इन्वेस्टिंग। अब शेयर्स और आईपीओ के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, है ना। बट जस्ट बिकॉज ये एक बिगिनर वीडियो है, मैं इसे डिफ़ाइन कर रहा हूँ एकदम शॉर्ट में। तो वहीं अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो शेयर एक वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी कंपनी में किसी इंडिविजुअल की ओनरशिप को बताता है, उसे हम शेयर्स कहते हैं। वहीं अगर मैं अब आईपीओ की बात करूं तो जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में अपने शेयर्स को लॉन्च करती है, इंट्रोड्यूस करती है, तो उसे हम आईपीओ कहते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब कंपनी शेयर्स इशू क्यों करती है? देखो, कंपनीज भी हमारी तरह बैंक से लोन लेती है, बट जस्ट टू रेज मोर फंड वो पब्लिक को आईपीओ के थ्रू शेयर्स इशू करके ज़्यादा फंड रेज करती है। शेयर्स और आईपीओ क्या होता है वो तो हमने जान लिया। बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग को लेकर आपको कोई जनरल नॉलेज बताएगा ना, वो ये बोलेगा भाई शेयर्स खरीदो, 2-3 साल रखो, देन बेच दो, है ना। जो फिर बाद में प्रॉफिट हुआ वो आपका। बट अगर आप भी इसी जनरल नॉलेज के साथ इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो इसमें 3 सिनेरियोस जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट जो है, मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा, 3 साल रखा, प्रॉफिट हुआ, है ना, तो ये आपका गुड लक है। अगर मैं सेकंड सिनेरियो की बात करूँ तो आपने कोई शेयर खरीदा, 3 साल बाद अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आपको लॉस देखने को मिल रहा है, ये सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो की अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए आपने शेयर खरीदा 3 साल के लिए, 3 साल बाद आपको उसमें लॉस देखने को मिल रहा है। बट वही अगर आप वही शेयर 2 साल पहले देखेंगे तो उसमें प्रॉफिट था, बट सडन 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि उसमें आपको लॉस देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही कुछ सिनेरियोज होते हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं यदि आपने अगर मार्केट को नहीं समझा तो। ये होता इसलिए है ना क्योंकि हमने मार्केट को समझा नहीं। कभी भी मार्केट स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करता, मार्केट कंसोलिडेट करता है। तो आपने ये समझ लिया कि मार्केट कैसे काम करता है, जो बेसिक था। अब बात करते हैं उन 5 पॉइंट्स को जो आपको ध्यान रखना है बिफोर इन्वेस्टिंग। अब क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, इससे मैक्सिमम लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन शॉर्ट, क्वालिटी स्टॉक्स में फोकस करना है, सस्ते और चीप स्टॉक से दूर रहना है। अच्छे स्टॉक्स को कैसे समझना है, तो इसके लिए हम एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस को समझेंगे, जिससे आपको काफ़ी कुछ अच्छा आइडिया हो जाएगा कि अच्छे स्टॉक्स किसे कहते हैं। तो गाइस, सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो है ट्रेंड। तो ट्रेंड क्या होता है? व्हाट ट्रेंड सेज इज़ कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट कहाँ जाने वाला है, वो हमें ट्रेंड बताता है। तो मार्केट के जो बेसिक ट्रेंड है वो है फर्स्ट अप ट्रेंड, सेकंड है डाउन ट्रेंड, और थर्ड है आपका साइडवेज। तो अब अगर मैं अप ट्रेंड की बात करूं तो सीधी सी बात है कि जो अभी करंट प्राइस चल रहा है किसी भी स्टॉक का, तो अप ट्रेंड में वो स्टॉक अपने करंट प्राइस से अपर लेवल पे जाता है, उसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। वैसे ही डाउन ट्रेंड में अपने करंट प्राइस से जो स्टॉक प्राइस है वो क्या होता है, डाउन जाता है। और वहीं अगर मैं साइडवेज की बात करूं तो साइडवेज में मार्केट मोस्टली उसी प्राइस रेंज में घूमता रहता है। यानी कि आप अगर स्टॉक की बात करूं तो 5 से 10 रुपये की रेंज में मार्केट ऊपर नीचे करेगा, या मैक्सिमम 15 to 20 रुपीज़ के बीच में मार्केट बहुत टाइम पीरियड के लिए उसी मूवमेंट उसी रेंज में घूमता रहेगा, तो उसे हम कहते हैं साइडवेज। तो गाइज, अब ट्रेंड को समझना क्यों ज़रूरी है, इसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। कि आपने कोई भी एक स्टॉक पिक किया जिससे आपको लगता है कि वो अपने करंट प्राइस से अप ट्रेंड पे जाएगा, मतलब एक अपने करंट प्राइस से ऊपर जाएगा, आपका ऐसा एक प्रिडिक्शन है। बट हो सकता है कि उस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो बियरिश हो, मतलब डाउन ट्रेंड में हो या साइडवेज में हो। तो इससे क्या हो सकता है कि आपको एक लॉस होने की चांसेस हैं। तो कभी भी
आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको ट्रेंड देखना ज़रूरी है। बात करते हैं अब हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि है प्राइस। तो गाइस, प्राइस को समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्राइस कभी भी एक ही डायरेक्शन पे मूव नहीं करता, वो हमेशा अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करता है। तो अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? तो गाइस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम एक डिटेल वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस में समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली एक जोन होता है जहां मार्केट आकर के या तो कंसोलिडेट करता है, जिसे हम टाइम पास भी कह सकते हैं, ठीक है, और वहीं से उसी डायरेक्शन से, वहीं उसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस से अपने डायरेक्शन को, आगे की डायरेक्शन को तय करता है। या तो वो अपसाइड पे जाएगा या फिर वापस डाउन साइड आ जाएगा। तो एज अ बिगिनर हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में जो शेयर्स हैं, या तो उन्हें अवॉइड करना है या तो फिर उसे उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही इन्वेस्ट करना है हमें। अब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है कि कोई शेयर अपने रेजिस्टेंस से ऊपर जाता है तो हम उसे ब्रेकआउट कहते हैं, या अपने रेजिस्टेंस से डाउन जाता है तो हम उसे ब्रेकडाउन कहते हैं। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट को लेकर के, जो कि है हमारा एंट्री। एंट्री प्राइस वो बेस्ट प्राइस पॉइंट होता है जहां आपको एंट्री लेनी है। एंट्री प्राइस पॉइंट पे आपको पेशेंसली वेट करना है कि आपका जो प्राइस पॉइंट आपने डिसाइड किया है उस प्राइस पॉइंट पे वो शेयर का प्राइस है या नहीं। अगर एंट्री प्राइस के ऊपर आपको लगता है कि ये प्राइस एंट्री प्राइस के ऊपर चला गया है तो आप उस शेयर को परचेज़ कर सकते हैं। बट अगर एंट्री प्राइस पॉइंट के नीचे है शेयर्स, तो मैं कहूँगा कि भले ही वो एंट्री प्राइस पॉइंट के ऊपर चले जाए, बट आप वेट करिए, एंट्री प्राइस पॉइंट के नीचे कभी भी कोई भी शेयर्स को परचेज़ ना करें। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो कि है हमारा एग्ज़िट। अब एग्ज़िट पॉइंट वो प्राइस पॉइंट होता है जहां आपको अपनी पोजीशंस को क्लोज़ करना है, यानी कि जो भी आपने शेयर्स को परचेज़ किया है वो प्राइस पॉइंट जो आपने डिसाइड किया था, जिस प्राइस पॉइंट पे आपने एग्ज़िट करना है, जो आपने डिसाइड किया था उस पे आपको एग्ज़िट होना है। अब ये आपको पहले से डिसाइड क्यों करना है? क्योंकि ये हो सकता है कि मार्केट जिस प्राइस पॉइंट में आपने एग्ज़िट करने का प्लान किया है उससे ऊपर भी जाए, बट अगर आप अपने रूल्स और डिसीजंस पर ही कायम रहेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ही मिनिमम होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जिस तेज़ी से कोई शेयर ऊपर जाता है ना, तो कई बार वो उसी तेज़ी के साथ नीचे भी आ जाता है। इसलिए आपको अपने प्लान पे स्टिक होना रहेगा ताकि आप अपनी लॉसेस को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें और प्रॉफिट गेन कर सकें। तो गाइज़, ये थे कुछ 5 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, जिसको हमें ध्यान रखना है बिफोर इन्वेस्टिंग। तो जो हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए वो थे क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जो हम मेजर फंडामेंटल एनालिसिस में इसको डीप में समझेंगे। सेकंड पॉइंट था हमारा ट्रेंड, थर्ड पॉइंट है प्राइस, फोर्थ पॉइंट है एंट्री एंड फिफ्थ पॉइंट है एग्ज़िट। ये चारों पॉइंट हम टेक्निकल एनालिसिस में इसको अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।